अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 19वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 की शुरू की 9 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ासिम मीम। क़ासिम मीम, इसका माना अल्लाह ही को मालूम है, यह हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये वज़ाहत करने वाली किताब की आयतें हैं। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये काफिर लोग ईमान नहीं लाते तो इस गम में शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत आनाक़ुहुम लहा ख़ाज़ईन, और अगर हम चाहें तो इन इनकार करने वालों के सामने आसमान से एक ऐसी निशानी उतार दें जिसके आगे उनकी गर्दनें झुक पड़ें। वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन, इन काफिरों के पास रहमान की तरफ से जब भी कोई नई नसीहत आती है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयातिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, फिर ये काफिर लोग हक़ को झुटला चुके हैं, अब उनको इस चीज़ की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अवलम यरौ इलल अर्द कम अम्मतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, क्या इनकार करने वाले ज़मीन को नहीं देखते कि हमने इसमें हर तरह की उम्दा चीज़ें उगाई हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 5वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 की शुरू की 9 आयतें हैं। आप गौर करते हुए चलें। शुअरा, शेर व शायरी करने वाले, इसका जिक्र सूरह शुअरा के अंदर आयत नंबर 224 के अंदर आया है। सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 ये मक्की सूरह है। हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत को मक्की सूरह कहते हैं। इसके अंदर टोटल 227 आयतें हैं और 11 रुकू हैं। सूरह शुअरा का खुलासा क्या है? सूरह शुअरा के शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत व तबलीग के जज्बे को बताया गया है। फिर उसके बाद ज़मीन का जिक्र है कि इसके अंदर निशानी है। फिर उसके बाद नबियों के वाक़यात बयान किए गए हैं और तमाम नबियों के वाक़यात के बाद ये कहा गया इसके अंदर बड़ी निशानी है लेकिन अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं। बेशक आपका रब बड़ा गालिब, बड़ा मेहरबान है। फिर उसके बाद आप गौर करते हुए चले, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, बनी इसराइल का, फ़िरऔन का, जादूगरों का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कौम का, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का, शुअैब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र है। उसके बाद कुरान करीम के बारे में कि यह अरबी ज़बान में है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद नसीहतें की गई है कि आप डराते रहें, रिश्तेदारों को डराएं, और आखिर में कहा गया शायरों के बारे में कि ज़्यादातर शायर जो है वो गुमराह हैं लेकिन कुछ अच्छे शायर भी हैं। आयत नंबर 1 पर गौर कीजिए। क़ासिम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से, मतलब काट काट कर पढ़े जाते हैं, अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। इसका सही माना और सही मफ़हूम सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, आयत नंबर 3 पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंसानियत का कितना दर्द था, हिदायत के लिए कितना आप तड़पते थे, कितनी आपके अंदर हमदर्दी थी कि सब लोग जो है वो जन्नत के अंदर चले जाएं, उसी का जिक्र है। लगता है कि अगर वो लोग ईमान न लाएं तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। ऐसी ही एक आयत और है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 6, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा, अगर वो लोग इस बात पर ईमान न लाएं तो क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे अफसोस करते हुए। आपका काम है तबलीग करना, पहुँचा देना, दिलों तक उतारने वाला अल्लाह है। उसके बाद यह है इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आया, और अगर हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी उतार दें कि सब लोग मजबूर हो जाएं। लेकिन दुनिया इम्तिहान की जगह, यहाँ किसी को मजबूर नहीं करना है। हक़ का रास्ता भी है, बातिल रास्ता भी है, सही रास्ता, गलत रास्ता, दोनों रास्ते बता दिए गए हैं। इंसान को चॉइस दिया गया, वो मेहनत करे, कोशिश करे, जिस रास्ते पर चलना चाहे वो चले। इसलिए अल्लाह ताला ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है, ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, हर आदमी इम्तिहान हाल में बैठा हुआ है। आयत नंबर 7 से 9 के दरमियान गौर कीजिए। फिर ज़मीन के बारे में जिक्र हुआ, इसके अंदर निशानी है कि अल्लाह ताला ने हर तरह के नफीस जोड़े पैदा किए हैं, बेहतरीन जोड़े जोड़े पौधे उगाए हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाए हैं। इंसान भी खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं, और ये अल्लाह की निशानी है। इन फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसके अंदर निशानी है। कौन है जिसने ज़मीन से ये सब चीज़ों को पैदा किया? अल्लाह ही है। तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुर्दे लोगों को भी ज़मीन से पैदा करेगा, क्यों नहीं, वो कर सकता है। फिर आगे कहा कि अल्लाह ताला बड़ा गालिब है, ज़बरदस्त है, लेकिन रहम करने वाला भी है। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने
اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔